23 फरवरी के दिन संस्कृत की परीक्षा होने वाली है और आपको यह समझना है कि 23 फरवरी का दिन है और आप परीक्षा में बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा उसी प्रकार से यहाँ पे आपको पूरे 100 प्रश्न मिलेगा। देखते हैं कि कौन बच्चे इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। अब आपको डरना नहीं, लड़ना है। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, दिखा देना है एकदम आपको धमाल मचा करके। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपके पास समय काफी कम है, आपके पास अनोखा समय है। आप इस अनोखे समय को न गंवाइए। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ईमानदारी पूर्वक प्रश्न का जवाब बताइएगा। वैसे तो हम सभी प्रश्न का जवाब तो बताएंगे ही, नोट करते भी जाइएगा। तो सबसे पहला नवा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि दर्शन शास्त्र को प्रकट करता है। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताते रहिए। वैसे तो हम सभी प्रश्नों का उत्तर बताएंगे ही। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मुंडको उपनिषद में है। ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अब आपको धमाल मचा देना इस साल परीक्षा में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे किसकी गुफा में आत्मा निहित है। तो जीव के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर जो होगा ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो कि काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। जैसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वैसा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है और ये खुद बिहार बोर्ड बताया है। ये क्वेश्चन जितना क्वेश्चन आपको बता रहा है पूरे 100 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो काफी लाजवाब धमाल मचाने वाला है। प्रश्न कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो आप सभी को पता ही है कि कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल डी नंबर होगा वह राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी लाजवाब धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे उनका जन्म स्थल कहां है बाबू। तो वह पटना में है। ये बच्चे तो बच्चा जानता है, पटना में ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर इसका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना गया है। तो एशिया का सबसे एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल आपको पटना में गंगा नदी पर बनाया गया है। गंगा सेतु के नाम से जानते हैं जिसे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान देना है। अगर छोड़ करके जाएंगे वीडियो आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी बाबू। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुद्राक्ष ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत क्या है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा जो कि काफी बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है। जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन किया था, राजशेखर ने किए थे। कौन किए थे बाबू, राजशेखर ने किया था। आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना है, एक एक क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। काफी लाजवाब है, धमाल मचाना इस साल आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे शिव प्लस उपासका की संधि क्या होगी। शिव प्लस यानी कि शिव धन उपासका की संधि, यानी कि इसको जब जोड़ेंगे हम, मिलाएंगे हम, तो ये क्या बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा। तो याद करके रखिएगा कि शिव उपासका बनेगा, यानी ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ए नंबर। ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि महानगरम में कौन सा समास है बाबू। महानगरम में कौन सा समास है, जो कि काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि क्रमधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, क्रमधारय समास हो जाएगा। फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिलेगी। जल्दी करेंगे क्योंकि YouTube का रूल है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे। लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाइए। देखते हैं कि कितने बच्चे लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। फटाफट से कर लीजिए। आप मां सरस्वती के नाम लीजिए, आपका रिजल्ट काफी बेहतरीन आएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपको एकदम धमाल मचाना ही मचाना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है। प्राचीनम में उपसर्ग आपको बताना है। उपसर्ग वे होते हैं कि जो शब्द के पहले लगते हैं। आपको तो पता होनी चाहिए, हमने आपको कई बार बताया है बाबू। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि प्र उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है, प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है, तो प्र उपसर्ग है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न काफी जबरदस्त है। प्रश्न कह रहे हैं कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है, यानी कि जो सदैव है उसमें वर्णों की संधि आपको बताना है कि कौन से वर्ण की संधि की गई है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि इसमें आ और ई की संधि हुई है। कि सदैव एव में किसकी संधि हुई है, कि आधन ए की संधि हुई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, जो कि काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अगला नंबर प्रश्न काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि धारे रूतरणम सूत्र का उदाहरण का वाक्य जो है वह कौन है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि दिनेश सुरेशाय संत धारयति। ऑप्शन आपका सी नंबर होगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, तो देख सकते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। और प्रश्न कह रहा है कि मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का जो रूप होता है वह रूप क्या होता है, आपको बता देना है। तो मुनि भी होता है। क्या होता है, मुनि भी होता है। बालक शब्द का, मुनि शब्द का, फल शब्द का रूप आपको याद करके रखना है। तो बालक शब्द और फल शब्द का रूप दोनों एक ही होता है, केवल ऊपर वाला जो लाइन होता है वही थोड़ा सा एक अलग होता है। फ्लम फ्ले फलानी ये दोनों आपका एक होता है, बाकी सब चीज बालक के रूप में बैठता है। तो बालक, फल, नदी, मुनि, ये आपको रूप याद करके रखना है। आपको हम स्पेशल वीडियो बना करके इस पे दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न
प्रश्न की कि अगला नवा प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है, तो काफी लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है कि पीबती किस धातु का रूप है। पीबती जो है वह किस धातु का रूप है आपको बताना है। तो इसका राइट जो जवाब हो जाएगा आपकी पा धातु का रूप है। ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि साधु में किस विभक्ति का रूप है, यहाँ पे कौन सी विभक्ति यहाँ पे लगी हुई है आपको ये बता देना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। कौन सी विभक्ति लगी हुई है, तो सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है सभी का कि अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। अस धातु का लट लकार जो आपका रूप है वह रूप क्या चीज है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वह अस्थि है। कौन सा रूप हो जाएगा, अस्थि हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, एकदम आपके अंदर खून नहीं अब जुनून दौड़ना चाहिए, एकदम आपको धमाल मचा देनी है इस साल परीक्षा में। अगला प्रश्न की वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। वनिता में स्त्री प्रत्यय आपको बताना है कि स्त्री प्रत्यय क्या है, तो हो जाएगा आपका टाप। क्या हो जाएगा, टाप प्रत्यय है। ऑप्शन आपका ए नंबर जो हो जाएगा वह बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है बाबू। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका ही होगा। हन धन कत्वा, हन धन कत्वा या हन प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा ये आपको बताना है। तो हत्वा बनेगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर कह रहा है ना, ये बी नंबर आपका धमाल मचाने वाला आंसर हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, कह रहा है कि मूलधन ठग से कौन सा शब्द बनेगा। मूलधन ठग से जो है वह कौन सा शब्द बनेगा आपको ये बताना है, जो कि काफी लाजवाब क्वेश्चन है। इसका जवाब हो जाएगा मौलिका। क्या बनेगा, मौलिका बनेगा। ऑप्शन आपका ये नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ये खुद बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन है बाबू, ये जारी किया गया था बिहार बोर्ड के द्वारा, जो कि काफी लाजवाब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप जो होगा वह कौन सा होगा। तो इसी तरह की कमाल वीडियो की तो लाइक तो करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो ही आपको वीडियो मिलेगी। प्रश्न क्या करें कि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होता है, आपको पता बताइए, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, याद कर लीजिएगा कि तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा अथवत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि प्रीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय जो होगा वह क्या होगा आपको ये बताना है, जो कि काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका जवाब हो जाएगा कि पाधनकत्व होगा। क्या होगा, पाधनकत्व, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर होगा बिल्कुल राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि किस धातु में दाब प्रत्यय है। किस धातु में दाब प्रत्यय है, तो एकदा में जो है वह दाब प्रत्यय है। एकदा में क्या चीज है, दाब प्रत्यय है। जो प्रत्यय कौन होते हैं, जो शब्द के अंतिम में जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, आप भी चाहते हैं ऑनलाइन लर्निंग ऐप आपको अपनी भाषा में सिखाए, तो आज आपको एक ऐसी ऐप बताने वाले हैं जो सीबीएसई या अन्य स्टेट बोर्ड के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कराने का भरोसा दिलाता है। इसके लिए आज आपको हम डेली लर्न एजुकेशन प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहेंगे, जो डेली हंट के द्वारा तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों को लेकर ग्रामीण भागों तक अच्छी क्वालिटी पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पर अंग्रेजी ही नहीं बल्कि हिंदी में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। डेली लर्न के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 500 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध है, जो काफी सारी फ्री है। साथ ही जेईई नीट की बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि धर्मांतरम का संधि विच्छेद जो होता है वह क्या होता है, तो सब किसी को पता है, काफी बच्चों को पता है कि धर्म धन अंतरम होता है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। ये बिल्कुल ही बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे पता है तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, याद करते जाइए सभी क्वेश्चन को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस पद में अव्यय भाव समास है। वह कौन ऐसा पद है जिसमें अव्यय भाव समास है, तो सब बच्चे जानते हैं, हिंदी में भी हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि यथाशक्ति अव्यय भाव समास होता है। हमने आपको बोला है कि स्पेशल वीडियो आपको ये देख लीजिएगा, अब समास पे, संधि पे, ये सब कुछ पे वीडियो आपको बना करके देंगे, आप देखिए जबरदस्त और धमाल मचाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था। जो आलसी व्यक्ति थे उनको भोजन जो है कौन दिलवाता था बार बार, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि अल्लाह के कर्मचारी जो है उसे दिलाया करते थे। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे काफी जबरदस्त लाजवाब धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि तर्क्यते यद अस्मिन् गृहे अग्निलग्न्यो अस्ति अलस कथा पाठ में यह किसकी युक्ति थी, कौन आलसी यह बात बोला था, तो वह दूसरा आलसी यह बात बोल दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। पति होता है, पुत्र होता है, पिता होता है या फिर भाई होता है। तो स्त्रियों का रक्षक जो होता है वह तो सबको रक्षा करता है, लेकिन पति जो होता है वह रक्षक होता है। ऑप्शन आपका ए नंबर जो हो जाएगा, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब
हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका जवाब होगा मैत्रेयी को दी गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैत्रेयी को। ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी। आप ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये समझिए आपके एग्जाम में आपको ये आने की पूरी संभावना है, यही सभी प्रश्न आएगा एग्जाम में। इससे आपको अंदाजा भी लगेगा कि आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न रहता है, पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि मधुरा विरजम का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि अच्युत राय कहां के राजा थे। अच्युत जो राज थे वो कहां के राजा थे, तो वो राजा थे आपका विजयनगर के, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि स्वर्ग पवर्ग अस्पदा मार्ग भूते किस देश को कहा गया है। स्वर्ग पवर्ग अस्पदा मार्ग भूते किस देश को कहा गया, तो हमारा देश भारत को कहा गया है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर जो है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न पे कह रहा है काफी लाजवाब क्वेश्चन कि सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि जन्म पूर्व आता है। क्या चीज होता है, जन्म पूर्व, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो होगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही लाजवाब धमाल मचाने वाला प्रश्न कि 600 संस्कार कितने हैं। तो 600 संस्कार जो कितने हैं, तो 6 संस्कार होते हैं। 600 संस्कार यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर होगा बिल्कुल राइट जवाब। आपको एक क्वेश्चन दिमाग में बैठा दी जानी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही लाजवाब, एकदम कम समय में ज्यादातर क्वेश्चन आपके दिमाग एकदम ठोक देना है। अगला प्रश्न कि कन्यादान किस संस्कार के अंतर्गत आता है बाबू, तो कन्यादान जो होता है वह विवाह के अंतर्गत आता है, विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर होगा ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि अधम करते हैं। कौन करते हैं, अधम, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, काफी लाजवाब धमाल मचाने वाला प्रश्न कि सूखा वह क्या है। सूखा वह क्या है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब होगा क्या चीज होगा, तो अहिंसा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मनोहरा में कौन सी संधि है बाबू, तो मनोहरा में जो संधि है वो आपके विसर्ग संधि। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ये बात आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न कह रहा है कि किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है। कौन ऐसा उपसर्ग है यहाँ पे, कौन ऐसा जो शब्द है जिसमें ये प्रति उपसर्ग जो है वो नहीं है, यानी कि कोई दूसरा उपसर्ग भले ही हो लेकिन प्रति उपसर्ग नहीं होनी चाहिए। तो वह शब्द क्या है, वह शब्द है प्रतिदिनम, क्योंकि इसमें प्रति उपसर्ग जो है वह नहीं है। आपको यहाँ पे आपको बताना है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा प्रतिदिनम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे प्रति उपसर्ग नहीं है, यहाँ पे प्र उपसर्ग है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे प्रश्न है कि सचिवानाम आलयः का समस्त पद क्या होगा। यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि सचिवालयः क्या हो जाएगा, सचिवालय हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए नंबर होगा बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है, काफी लाजवाब प्रश्न है कि किस समास का पहला पद जो होता है वह संख्यावाचक होता है। कौन ऐसा पद है, कौन ऐसा समास है जिसका पहला पद जो होता है वह क्या होता है, संख्यावाचक होता है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि द्विगु का जो पहला पद होता है वह संख्यावाचक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। ये बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, काफी कमाल का प्रश्न, धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि वृक्षात पात्रिणी पतंती, ये आपको वाक्य में वृक्षात पद में पंचमी व्यक्ति किस सूत्र से है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि आपादाने पंचमी से लिया गया है। किससे लिया गया है, तो आपादाने पंचमी से लिया गया है। ऑप्शन आपका सी नंबर होगा बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि क्रिया का आधार कौन सा कारक है। क्रिया का आधार कौन सा कारक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि करण है। कौन सा है, करण है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, काफी लाजवाब क्वेश्चन कि वयम किस शब्द का रूप होता है बाबू। तो वयम आप सभी को पता होना चाहिए कि असमद का रूप होता है। किसका होता है,
असमर्थ का रूप होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी जो होगा वो बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके इस पेज को कि काफी लाजवाब है और ये क्वेश्चन का उत्तर तो सभी बच्चे जानते होंगे कि जयसती किस लकार का रूप होता है। तो जयसती जो होता है वह लीट लकार का रूप होता है। आपका कौन कौन सा लकार होता है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लीट लकार। तो लीट लकार का जो रूप होता है जयसती। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी लाजवाब एकदम धमाल मचाना आपको। प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि किस पद में कितने प्रत्यय है, कितने प्रत्यय जो है वह कौन से शब्द में है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका गति, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय आपको लगा हुआ है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर की तरफ क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि कुमार धन डीप से कौन सा शब्द जो है वह बनेगा। तो डीप आपका स्त्री प्रत्यय है, तो इसलिए हो जाएगा कुमार में कुमारी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पिबन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, जो कि काफी लाजवाब धमाल मचाने वाला प्रश्न है। तो हो जाएगा स्त्री प्रत्यय, यानी ऑप्शन आ जाएगा आपका ए नंबर। तो आपके एग्जाम में तो 85 क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, लेकिन आपको पूरे 100 में 100 बताएंगे। और देखिए आप कहीं से भी 50 क्वेश्चन आप बना सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। तो ये काफी लाजवाब धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है बाबू। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए, फटाफट से कीजिए, कंजूसी मत कीजिए इस चीज में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इतना मेहनत किया जा रहा है बाबू, तो प्लीज आप कीजिए। और आप मां सरस्वती से पूरा आशीर्वाद आपका मां सरस्वती का बना हुआ है, आप पे का रिजल्ट काफी बेहतरीन आएगा। बस आप अपना मन लगाकर पढ़ाई जरूर कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है अगला कि राम प्रवेश, राम की प्रतिष्ठा कहां थी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज? बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो कि काफी बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा था। राम प्रवेश राम क्या कर रहा था बाबू? तो बिल्कुल सबको जानता है कि वह खेल रहा था। उस समय वह क्या कर रहा था? खेल रहा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा का ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। काफी लाजवाब क्वेश्चन कह रहा है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि रात्रि जागरण को त्याग कर मूलशंकर कहां पे गए थे? तो वो घर पर गए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे काफी जबरदस्त लाजवाब धमाल मचाने वाला है कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की थी। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वह हिंदी भाषा में की थी, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि सीता जी के लिए किए थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, काफी जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि दान धर्माधिकम चरतु भगवान बाघ को यह उपदेश किसने दिया था, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जवाब दिया था, ये उपदेश कौन दिया था? तो पत्नी ने दिया था, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन का उत्तर पता है नीचे कमेंट कीजिए, फटाफट से लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कीजिए, जल्दी से कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये कह रहा है कि न दातव्यम यह युक्ति जो है वह किसकी है। तो यह युक्ति जो है वह शल्य की है, यानी कि ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कि शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश जो होता है वह नहीं होता है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा गुण का, यानी कि आपके अंदर कोई क्वालिटी है वो हमेशा याद रहती है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका प्रश्न है कि असहिष्णुता को जन्म कौन देता है। असहिष्णुता को जो जन्म है वह कौन देता है। तो देता है द्वेष। क्या देता है? द्वेष देता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान जो है तो शास्त्र से होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? शास्त्र से होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। शास्त्र से होता है, ना कि शस्त्र, शास्त्र से होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? काफी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि अतिदान उत्कृष्टम में कौन सा पद बनेगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि अति उत्कृष्टतम हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा बी नंबर के अति उत्कृष्टतम हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है। नकारात्मक किसका होता है? तो नया समास का होता है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। यानी कि जहां पे नकारात्मक का जाता है, ठीक है, जहां पे अनपढ़ आ गया, ठीक है, नकारात्मक हो गया, तो आपका हो जाएगा ये नया समास। अगला प्रश्न कह रहा है कि षष्ठी
चनादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि रुदता शिशु माता अगच्छत। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ऐसा। क्या चीज है, ऐसा, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि अ धन ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, यानी कि अ और ई को जब जोड़ेंगे तो क्या चीज बनेगा, तो वह बनेगा आपका य। क्या बनेगा, य, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि अवैध का संधि विच्छेद जो होता है वह क्या होता है, यानी कि इसको जब तोड़ेंगे तो किन दो वर्डों में बढ़ जाएगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि अति धन एव अधेय हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि अत्यधान अंतर का जो संधि क्या होगी, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या चीज बनेगा, तो इसका बिल्कुल राइट जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि अजंत बनेगा। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, काफी बढ़िया प्रश्न है। और प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चक्रम पौनर्य अस्य सह का समस्त पद जो होगा वह कौन सा होगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि चक्र प्रणाली हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है, वो कौन ऐसा समास है जिसका अंतिम पद प्रधान होता है, तो होता है तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर। ठीक है, राजपुत्र। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, परीक्षा से पहले 5 मॉडल पेपर का टेस्ट देना मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट भी आपको दिखाएगा। जिस प्रकार से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधे आपकी परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जल्दी से सर्च कीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दिया गया है। आपके सामने यहाँ पे आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, तो आपको ऑफिशियल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा मॉडल पेपर लाइव टेस्ट। यहाँ पे लाइव टेस्ट होगा और आपको 5 मॉडल पेपर का हर एक सब्जेक्ट का होगा, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा और पूरे मॉडल सेट का यहाँ पे देख सकते हैं, विज्ञान का सबसे पहले आएगा, फिर मैथ का आएगा, यानी गणित का, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर हिंदी, फिर संस्कृत, इस तरीके का आपका आएगा टेस्ट। और यहाँ पे देखिए एक एक मॉडल पेपर का आप टेस्ट दीजिए। जैसे कि पहले वाला यहाँ पे साइंस का दिया गया है, तो यहाँ पे क्लिक पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए किस तरीके से देना है, आपके सामने इस तरीके का आएगा पेज, तो यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। ध्यान देंगे, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेस्ट कैसे देना है, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करते चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे सही और गलत दिखा देगा, उसके बाद से आगे पे क्लिक कीजिएगा तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। और इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन आपको पता होगा तो आपको फटाफट से करके और आगे पे क्लिक करके चले जाना और लास्ट में आपको रिजल्ट दिखा देगा कि आपका रिजल्ट कितना हुआ है। तो सभी सब्जेक्ट का है यहाँ पे, तो जल्दी से टेस्ट दीजिए जाकर के, समय काफी कम है बाबू, और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। प्रश्न कह रहा है कि द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। द्वंद्व समास जैसे कि लोटा डोरी होता है, भाई बहन होता है, ठीक है, माता पिता होता है, यानी कि जिसमें डैश वाला आता है ना, वह क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ से सी नंबर के दंपति। ठीक है, जब इसे अलग अलग करेंगे तो डैश वाला आ जाएगा, ये दोनों पद प्रधान यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि लक्ष्मी समुद्रदात प्रभवत वाक्य में समुद्रदात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, आपको बताना है। तो पंचमी विभक्ति में यहाँ पे हुई है क्या चीज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि विवाह प्रवश्च में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा इसका राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा है, कह रहा है कि रुचि अर्थनाम परिणाय सूत्र का जो उदाहरण जो है यहाँ पे क्या चीज दिया गया है, तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा कि बलकाय क्रीडम रोचते। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। काफी जबरदस्त लाजवाब धमाल मचाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न, कह रहा है कि क्रिया का जनक कौन है बाबू, क्रिया का जो जनक है वह कौन है, तो करता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि अन्वेषणम में कौन सा उपसर्ग है, मतलब उपसर्ग क्या है, अन्वेषणम में कौन सा उपसर्ग है आपको ये बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा अनु उपसर्ग है। अन्वेषणम क्या हो जाएगा, अनु, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं, बिल्कुल सबको पता है, सबको पता है ना। चलिए बहुत बढ़िया बाबू। चलिए आगे देखिए बाबू क्या क्वेश्चन कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि अतिधन अधिकम में के योग से कौन सा पद जो है वह बनेगा, आपको ये बताना है। जिसका बिल्कुल हो जाएगा कि अधिकम बनेगा, अत्यधिकम बनेगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है, गंगायाम पद में जो है वह कौन सी विभक्ति है, आपको ये बताना है। तो हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा है कि मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, आपको ये बताना है। हमने आपको पहले बताया कि बालक शब्द, फल शब्द, मुनि शब्द, साधु शब्द, नदी शब्द,
इतना तो आपको कंफर्म याद होना चाहिए अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो। अगर इतना भी नहीं याद है तो अब तो दिक्कत होगा, वो प्लीज आप याद कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं इसका राइट जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मुनिना, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है, जो कि काफी लाजवाब क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि भू धातु के विधिलिंग लकार का जो रूप होता है वो क्या होता है, विधिलिंग लकार का रूप जो होता है क्या होता है, भू धातु का, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो जाएगा भवेत, क्या हो जाएगा भवेत, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियोस को दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है कि हरित किस धातु का रूप है, हरती, माफ कीजिएगा, हरती किस धातु का रूप है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब जो हो जाएगा हर धातु का, हर धातु का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अस्थातव्यम में कौन सा प्रत्यय है, अस्थातव्यम में जो है वह कौन सा प्रत्यय है, आपको ये बताना है। जिसका बिल्कुल राइट हो जाएगा तब्यत प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि कत्वतु प्रत्यय से बना पद जो होगा वह कौन सा होगा, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब हो जाएगा कि जेतव्यम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि शिवधन अन्य से कौन सा पद जो है वह बनेगा, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब हो जाएगा कि सहसुह बनेगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि जलयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, जलयम में जो है वह कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो राइट जवाब हो जाएगा कि मयट प्रत्यय है, ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज आपका डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है, साध्वी किस स्त्री प्रत्यय से बना है, आपको बताना है। यहाँ पे स्त्री प्रत्यय आपको बताना है, हो जाएगा डिस प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि उपाध्याय टाप से कौन सा पद बनेगा, आपको ये बताना है, जो कि काफी बढ़िया लाजवाब धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है। इसका बिल्कुल राइट जवाब है कि उपाध्याय, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है और प्रश्न कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वह किस नाम से प्रसिद्ध है, आपको ये बताना है। तो वह प्रसिद्ध है किस नाम से है, तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, कितने बच्चे गुरुद्वारा गए हैं बाबू, नीचे कमेंट करके बताते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। फिलहाल आपको क्वेश्चन को ध्यान देना है और एक एक क्वेश्चन आपको याद करके रखना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे बाबू वो कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि तूष्णी कथम न तिष्ठ था, किसने कहा था, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि तूष्णीम कथम न तिष्ठता किसने कहा था, तो इसका बिल्कुल ही बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, आपको याद करके रखना, दिमाग बैठाने के। चौथा आलस को था, आलसी का था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है ये आपके स्क्रीन पे कि इस संस्कार में आलसियों का रक्षक कौन है, यानी कि रक्षक यानी कि गति कौन है, तो इसका बिल्कुल ही बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा करोड़िक है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, इसका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अच्युत राय का काल क्या है, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर की षोडश शतक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट क्वेश्चन की, क्योंकि समय आपके पास काफी ही कम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा देवी के पति कौन थे, गंगा देवी के जो पति थे वह कौन थे, तो वह थे चंद्रदित्य थे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि सदा डैश साग्रय रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद जो है वो यहाँ पे होगा, आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा सविता, सविता, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे, कब जो है वो गुरु शिष्यों को उपदेश देकर के भेजा करते थे, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा शिक्षा के आवासन में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे ये रहा, काफी जबरदस्त क्वेश्चन, नीचे कमेंट करके बताइएगा अगर उत्तर पता होगा तो। कि शिष्य का पहला क्षय कर्म कहाँ होता था, शिष्य का पहला जो क्षय कर्म था वह कहाँ पे होता था, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वो गुरु के घर पे होता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न बाबू आपके स्क्रीन पे ये रहा, काफी बढ़िया प्रश्न है, आपके पास समय काफी कम है, फटाफट कर लीजिए। प्रश्न है कि काम क्रोध और मोह किसके द्वार है, काम क्रोध और मोह किसके द्वार है, आपको ये बताना है, जिसका राइट जवाब हो जाएगा कि नरक के द्वार है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि बिना बुलावे कौन आता है, बिना बुलावे कौन आ जाता है, तो आप मूर्ख आ जाते हैं। जो बिना बुलावे आते हैं, बात जहां ना हो तहां पे बोल देते हैं, उससे कुछ ना पूछा जाए फिर भी बोले, किसी मतलब कि बहुत सारी चीज होते हैं ना, ये मूर्ख की आदत है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
प्रश्न है कि राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर के किसकी ख्याति को बढ़ाया था। राम प्रवेश जो राम थे वह प्रथम स्नातक के प्रथम स्थान पाया था और किसकी ख्याति को बढ़ाया था, तो इसका बिल्कुल बाबू राइट जवाब हो जाएगा कि अपने महाविद्यालय की जो ख्याति को बढ़ा दिया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। धमाल मचने वाला प्रश्न। अभी तक जितने भी बच्चे अभी तक जो भी सोच रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अभी तक नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए। दिखा देना आपको एकदम धमाल मचा करके इस साल परीक्षा में। अगला प्रश्न है कि मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहां हुए, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। इसका राइट जवाब हो जाएगा मथुरा में। कहां पे हो जाएगा, मथुरा में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा बहुत ही शानदार प्रश्न है कि मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया था, ये आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि मूल शंकर की पत्नी, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि लास्ट प्रश्न रहेगा हम सभी का और 100 क्वेश्चन आपने देखा, काफी लाजवाब धमाल मचाने वाला क्वेश्चन। प्रश्न जटाजिंधारा डैश वल्क लोकत्र वाससः इस श्लोकवांश के रिक्त स्थानों में कौन सा पद जो है आपको भरा जाएगा, आपको यह बताना है। तो काफी जबरदस्त है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर की काले भराएगा यहाँ पे। तो ये रहा पूरे आपके 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन और इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि काफी धमाल मचाने वाला क्वेश्चन था। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पुनः देख लीजिए, फिर से दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए, लेकिन आपको याद कर ही लेना है, किसी हालत में आपको याद कर लेना है सभी प्रश्नों को। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में 100% आते हैं और ये कुछ सब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अपठित गद्यांश जो है वह 13 अंक का पूछा जाएगा, ये आप बात ध्यान देकर के रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको जो है वह गद्यांश है, इसको पढ़ करके और समझ करके आपको नीचे जो है उत्तर आपको देना होता है, जो कि यहाँ पे जो है वो काफी जबरदस्त जो देख सकते हैं। यहाँ पे एक पदेन उत्तर में आपको देना होता है, उसके बाद से पूर्ण वाक्यन उत्तर देना होता है, ठीक है। उसके बाद से 8वां में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वहां पे यहाँ पे पूछा गया है, फिर से एक और जो है यहाँ पे आपको दे दिया गया है पढ़ने के लिए और इसे पढ़ करके आपको जवाब देना होता है, ठीक है, जो कि काफी आसान होता है। बस इसी को पढ़ लेना है और इसी में से आपका उत्तर यहाँ पे नीचे आपको दे देना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से और भी यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आप पढ़ करके समझ सके उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3-4 यहाँ पे दिया जाता है, आपको सभी को समझ लेना है और जो उसमें से कहेगा आपको बता देना है। उसके बाद से आपको संस्कृत में पत्र लेखन पूछेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि अपने दिनचर्या के संबंध में पिताजी को एक पत्र संस्कृत में लिख दीजिए। और अगला है कि प्रतियोगिता परीक्षा में अपने बड़े भाई की सफलता विषय एक पत्र अपने मित्र को संस्कृत में लिख दीजिए। ये आपके एग्जाम में संस्कृत में पत्र लिखने के लिए आता है। और भी सारा बहुत सारे क्वेश्चन है, ये सारा चीज हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप जाकर के वहां से ढूंढेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो ठीक है। उसके बाद से अनुवाद करने के लिए आपसे पूछा जाएगा, कुछ आपको दिया जाएगा, अनुच्छेद लिखने के लिए दिया जाएगा, जैसे कि सरस्वती पूजा हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, रामायण हो गया, पर्यावरण हो गया, संस्कृत से महत्व यानी कि संस्कृत की जो महत्व है उसके बारे में, मतलब किसी पे भी आपको बस एक पे लिखना है, ठीक है। देख सकते हैं लिखा गया है कि एक विषय पर 7 वाक्यों में आपको लिख देना, मतलब किसी एक पे, ऐसा ही आपके एग्जाम में आएगा, किसी एक पे आपको लिख देना है। तो आप कम से कम जो है 20-30 आप याद कर लीजिए और जो भी आएगा उसमें से आपको लिख देना है, ठीक है। और इन जितना भी देखिए उसके बाद से अनुवाद करने के लिए आएगा कि 6 का अनुवाद कर देने के 6 को कोई भी बना देना है यहाँ से, ठीक है। और सभी एक नंबर कराएगा, यानी एक बनाएंगे 1 नंबर आएगा, फिर 2 बनाएंगे 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको लगभग 10 दिया जाता है, 10 में से आपको कम से कम 6-7 बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद से जो है आपका लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है उसके बाद से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने मेरे वेबसाइट पे जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वहां पे मिल जाएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह से जुड़ जाइए, वहां पे भी हम आपको पोस्ट वगैरह कर देते हैं, ठीक है। चलिए, और वीडियो को लाइक करिए रखिएगा, तब तो आपको इतनी अच्छी कमाल वीडियो मिल पाएगी, तो फटाफट से कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है और इसका जवाब दिया जाता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कीजिए।